हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। जैसे ही शंका आ जाए पूछ लेना अच्छा है। पूछ लेना अच्छा है। अक्सर शंका आई है तो यही होता है कि कहीं ग्रंथि है। ग्रंथि का अर्थ यह है कि कहीं उलझन है, कहीं कुछ गलत समझ लिया, कहीं कुछ मान लिया, इसलिए शंका आ गई। तो शंका हटाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो शंका से आप बहुत कुछ जान जाएंगे, अनुभव और स्मृति और परिवर्तन के बारे में नहीं जानेंगे, कुछ नहीं, शांति हो जाएगी बस। ये भाव आ जाएगा कि मैं जो सोच रहा था वो सब अर्थहीन है। अनुभव क्रिया में वापस, मौन में वापस, ये अवस्था हो जाएगी। तो हाँ, सत्संग में प्रश्न पूछिए सब लोग, जिस चरण में आप है वो पूछिए। आप ले नहीं रहे, लेकिन ये सब क्या है, प्रारब्ध वारब्ध कभी नहीं सिखाया गया आपके कार्यक्रम में। ये सब बुद्धि कहाँ जा रही है, भटक रही है आपकी। जो दिया गया है उस पे मनन नहीं हो रहा है, उसको सत्यापन नहीं हो रहा है उस पे। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बुद्धि ऐसे ही भटक रही है। और ये मेरा काम है, मुझे बताना पड़ता है कि भाई आप लोगों को जो ज़रूरी है वो कीजिए पहले। प्रारब्ध आपका भागेगा नहीं, कर्म आपके कभी छूटेंगे नहीं, और आपको कभी पता चलेगा नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। माया का कोई प्रमाण नहीं होता, कहानी है। तो कहानियाँ सुनने और सुनाने के लिए जीवन पड़ा हुआ है। और कुछ आ जाए शंका तो दोबारा पूछिए सत्संग में। और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सत्संग में या विचार करने के बाद भी सत्य नहीं लगता, प्रमाण नहीं मिलता, तो मार्ग छोड़ देना अच्छा है। कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या बोला गया है, या ऐसा लगता है कि यहाँ बस बौद्धिक कार्य हो रहा है, कुछ मनगढ़ंत बातें बताई जा रही हैं, तो मार्ग छोड़ देना सबसे अच्छा है। उससे आपकी उन्नति होगी। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों का मार्ग छुड़वा दूँ, कभी कभी वो रह जाता है, फिर उनके महीनों बर्बाद होते हैं, कभी कभी सालों बर्बाद होते हैं। वैसे लोग कहते हुए पाए जाते हैं मुझे बस शब्द आते हैं, मुझे बौद्धिक ज्ञान हो गया। वो तो बहुत बुरा हुआ, देखिए बहुत बुरा हुआ। ज्ञान मार्ग में कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान मार्ग में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है।